दोस्तों एक जूस की दुकान होती है और उस पर अक्सर लोग जूस पीने जाया करते हैं, क्योंकि दोस्तों जूस सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। डॉक्टर भी इंसानों को जूस पीने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो आपको अगर जूस के साथ साथ में ही इंसानों की पेशाब भी पिला दी जाए। जी हाँ दोस्तों, आज एक जूस वाला ऐसा ही पकड़ा गया जो कि जूस में इंसानी पेशाब मिला करके लोगों को दिया करता था। लेकिन जैसे ही लोगों को जब इस बात का पता चले तो उसकी जमकर कुटाई कर दी और पुलिस बुला दी, जिससे वो पुलिस वाले आरोपी को पकड़ ले गए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता था और दोस्तों आखिरकार उसका भांडाफोड़ हुआ कैसे, तो जानेंगे दोस्तों पूरी कहानी में। तो बने रहे कहानी के एंड तक। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग नए हो मेरे चैनल पर, इस वीडियो पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन आएगा उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, और एक लाइक कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला गाजियाबाद है और गाजियाबाद के अंतर्गत लोनी लगता है। लोनी के ही अंतर्गत इंदिरापुरी कॉलोनी लगती है। इंदिरापुरी कॉलोनी में एक खुशी जूस कॉर्नर की दुकान होती है, जो कि अक्सर लोग उस दुकान पर जूस पीने जाया करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो जूस होता है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। कोई इंसान मौसमी का जूस पीता है तो कोई अनार का पीता है, कोई गन्ने का पीता है, जिसको जो पसंद होता है वही जूस पीता है। लेकिन दोस्तों उसकी जूस वाले की दुकान अच्छी खासी चल रही होती है। जो जूस वाला होता है यानी कि खुशी जूस कॉर्नर का जो ओनर होता है उसका नाम होता है आमिर, और आमिर के पिता का नाम होता है साबिर, जो कि वो मूल रूप से बहराइच का रहने वाला होता है। और वो कुछ समय पहले ही यहाँ पर इंदिरापुरी कॉलोनी में आकर के उसने जूस की दुकान खोली और उसका जूस का धंधा अच्छा चलने लगता है। उसके यहाँ पर नाबालिग बच्चे भी काम करते हैं दुकान में और वो भी रहता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं और बहुत टेस्ट के साथ में जूस पीते हैं। लेकिन कुछ ही समय गुजरा था दोस्तों, जूस वाली दुकान से जो लोग जूस पीने आते थे उनको जूस में स्वाद थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं, धीरे धीरे चलता रहता है। अब जैसे जैसे इंसान उस दुकान से जूस पीते रहते हैं, जाके इधर उधर कहते हैं कि जूस का जो टेस्ट है वो बहुत अजीब लगता है और उसकी जो महक है वो भी बहुत अजीब लगती, पता नहीं ये इसमें क्या मिलाता है। धीरे धीरे ये शिकायत बढ़ती जा रही थी। जो खुशी जूस कॉर्नर वाला होता है यानी कि आमिर होता है, वो नहीं समझ पाता कि आखिरकार क्या चल रहा है, और उसको जो करना था वो तो अपना कर ही रहा था। लेकिन अब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको सेहत के लिए जो जूस पीना है, पता चले कि सेहत बनने की जगह, सेहत अच्छी होने की जगह सेहत खराब होने लग जाए। अब दोस्तों जब लोगों को उसके जूस का टेस्ट अलग लगने लगता है और लोगों को उस पर शक होने लगता है, तो अब लोग उस पर नज़र रखना चालू कर देते हैं। समय के साथ साथ इंसान उस पर नज़र रख रहे थे, उसके जूस पे नज़र रख रहे थे कि आखिरकार ये उसमें कुछ मिलाता है या किस वजह से इस तरह का टेस्ट आ रहा है। अब कुछ लोग देखते हैं कि वो जब जूस निकालता है, गिलास में लेता, तो एक कैन रखी है, उसमें से कुछ निकाल करके जूस में मिलाता है। कई लोग जब ये दृश्य देख लेते हैं कि उसकी दुकान में एक कैन है, उसमें से वो कुछ मिलाता है और हो सकता है उसी की वजह से टेस्ट बिगड़ जाता हो या उसमें स्मेल आती हो। अब ये बात जब लोगों को पता चलती है तो 2-3 दिन पहले कई सारे लोग उसकी दुकान पर आ जाते हैं और जूस का भी ऑर्डर करते हैं। अब जैसे ही वो कैन से उसमें कुछ मिलाता है, वैसे ही लोग उसको टोक देते हैं कि आखिरकार ये तू कैन से क्या मिला रहा है। तो वो आमिर जो होता है वो कहता है कि मैं टेस्ट के लिए इसमें से ये फ्लावर है वो मिला रहा हूँ। जब लोग बाग अंदर घुसते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, कैन में जो खुशबू या बदबू है वो सूंघते हैं, तब पता चलता है इसमें तो पेशाब की महक आ रही है। फिर जब सब लोग वहां पर जो मौजूद होते हैं वो आमिर से पूछा ताछी करने लगते हैं कि आखिरकार ये पेशाब कहाँ से आई और तो इस कैन में भर के क्यों रखे। आमिर जो होता है टाल मटोल की बात करने लगता है। अब लोग वहां के समझ जाते हैं कि आखिरकार ये जूस में पेशाब मिला करके ही हमें पिला रहा था, इसीलिए इसमें से दुर्गंध भी आती थी और जो जूस का है टेस्ट वो अलग लगता था। अब वहाँ के लोग उससे पूछते, जब वो सही नहीं बताता है तो अब लोग उसकी पिटाई कर देते हैं, जम करके उसकी पिटाई करते हैं और पिटाई के बाद
फिर उससे पूछते तो वो कबूल देता है कि हाँ, मैं इस जूस में पेशाब मिलाता था। उसके बाद में जब लोग पूछते हैं आखिरकार तो क्यों जूस में पेशाब मिलाता, तो वो कबूलता है कि मैं इसलिए मिलाता था जिससे इसका टेस्ट कुछ अलग हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास जूस पीने आए। अब वहीं पर जो लोग होते हैं और ज़्यादा पिटाई कर देते। उसके बाद में फिर पुलिस को कॉल करते हैं, जो कि वहाँ के जो एसीपी भास्कर शर्मा होते हैं वो अपनी टीम सहित आते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते। जैसे वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो वहाँ की जो भीड़ होती है उस पर कार्रवाई की मांग करने लगती है, तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और दुकान से वो पेशाब वाली कैन भी बरामद कर लेते हैं। उसके बाद जब पूछताछ वहाँ पर करते हैं पुलिस वाले, तो बताता है कि मैं ये पेशाब जूस में मिलाने के लिए नहीं रखे हैं, मैं ये कैन जो है इसलिए रखता था कि मुझे जब लघु शंका आए तो मैं इसी में पेशाब कर लेता था, इसलिए मैं ये कैन रखता था। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ये जूस में ये कैन से पेशाब ही मिला रहा था, उसके बाद में फिर पुलिस वाले भी सख्ताई से जब पूछते हैं तब वो आमिर कबूल देता कि हाँ, मैं जूस में पेशाब मिलाता था। उसके बाद में पुलिस वाले उसको ले जाते हैं, उसको हिरासत में लेने के बाद में उस पर केस दर्ज करके बंद कर देते हैं थाने में। दोस्तों, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आखिरकार वो जूस में पेशाब क्यों मिला रहा था, उस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी क्या थी जो कि वो जूस में ही इंसानी पेशाब मिला रहा था और लोगों को पिला रहा था, और लोग बाग धड़ल्ले से पिए भी जा रहे थे। लेकिन जब उनको शक हुआ तो उन्होंने छानबीन की और उसके बाद में नज़र रखी उसके ऊपर और फिर पता चला कि वो पेशाब मिला रहा था। उसके बाद में जो वहाँ के एसीपी भास्कर शर्मा थे उन्होंने बताया भी कि जब उससे पूछताछ की गई और मीडिया के जरिए ये खबर पहुंची, जो मीडिया वाले आए उससे जब पूछताछ की तो वो आमिर बोला कि मैं उसमें जूस वगैरह में पेशाब नहीं मिलाता था, ये तो सिर्फ मैंने अपने जो पेशाब करने के लिए कैन ही रख रखी थी। बाकी वहाँ पर दुकान पर जो नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है, अभी ये मामला चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, अगर वो उसने पेशाब मिलाता था जूस में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही गलत बात है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, आप लोग बताओ ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होती है जो कि इंसान के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ करता है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करें इस पे कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या सच में वो जूस में ही मिलाने के लिए कैन रखे हुआ था पेशाब की, या दोस्तों खुद की लघु शंका करने के लिए वो कैन रखे हुआ था। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, जो भी ये कहानी मैंने सुनाई है, घटना सुनाई है, अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।